अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो इंट्री टेस्ट प्रोग्राम है उसके अंदर आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। यानी कि लेक्चर नंबर 3 भी है, जैसा कि वादा किया था कि हर एक नई वीडियो के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसको आपने जो है ज़हन में बिठा लेना है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में 10 से 12 लेक्चर या 3 से 4 या 5 से 6 रिकॉर्ड करूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, ताकि आपका टाइम जितना ज़्यादा बच से ज़्यादा बच सके वो बच सके। डियर स्टूडेंट, आज एक नया क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब कि जो ये भी नेक्स्ट एंट्री टेस्ट यूईटी या इनमें किसी भी टेस्ट में आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो ज़्यादातर एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं। तो मेरे ये क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी भी किताब से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सीख लें, उम्मीद है आपका टेस्ट एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है हो जाएंगे। जो मैं एक एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, आप इससे 9 से 10 मजीद एमसीक्यूज भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी हर आने वाली वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ जो है इसको जो है वो शेयर करिए कि इस तरह से एक चैनल मौजूद है। तो दोस्तों, आज जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है लेट। मेरी जो है बैक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड जो है जिसका बैकग्राउंड है और येलो लिखा हुआ है लेट आर। आर होता है रियल नंबर, जेड होता है इंटीजर्स, क्यू होता है रैशनल नंबर, एन होता है नेशनल नंबर। कहते हैं फर्ज करें ये डिनोट कर रहे हैं सेट्स को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी अगर ये है। अब ये देखने में क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यार ये पता नहीं अब कैसे, ये नेचुरल लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, फिर सबसेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसेट पता है क्या होता है? सबसेट ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे जो है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर एक सेट है उसमें नंबर 1 और 2 है, दूसरे में 1 2 और 3 है, तो पहला सेट दूसरे का क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये आपने चेक करना है कि कौन सा किसका सबसेट है इन तीनों में से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक बात जरा नोट करके रखनी है। इसका या तो ऑप्शन एक, कोई ए बी सी में से कोई एक होगा, या ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगर आपको दो ऑप्शन लग रहा हो कि इसके दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ए बी या ए और सी, तो इसका मतलब है कि आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑल ऑफ दी चले जाएं, अबव पे चले जाएं। मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताता हूं जो आपने जहन में रखना है, और उसी के जो है तहत जो है आपने इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। वो फार्मूला मैं कुछ यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आपने जो है पक्का याद रखना है। ये जो मैंने लिखा है आपके पास, एन सबसेट है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू सबसेट है सी का, और सी सबसेट है क्यू का, और क्यू सबसेट है आर का, और आर सबसेट है सी का। सी, अब मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू होल नंबर है, ठीक है जी। ये आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे ये जो एन है ये नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू होल नंबर है, सी जो है ये इंटीजर्स है, क्यू रैशनल नंबर है, आर रियल नंबर है, और सी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इस तरतीब से लिखे में, तो इसका मतलब है वो राइट ऑप्शन है जो इस तरतीब से लिखा हुआ है। लेकिन अगर डब्ल्यू एन से पहले लिखा हो और एन बाद में लिखा है, यानी कि ये तरतीब नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? इसका वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं। देखें यहाँ पे पहला जो लिखा है ये लिखा हुआ है ए वाला ऑप्शन जो है ये लिखा हुआ है एन सबसेट है क्यू का, और क्यू सबसेट है आर का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है कि देखें यहाँ पे जो जो अब मैंने लिखवाया था आपको, ये देखें लिखा हुआ है पहले एन आता है, फिर ए का ऑप्शन देखें, दूसरे नंबर पे क्यू है, तो देखें क्यू के बाद एन आ रहा है, मतलब एन के बाद क्यू आ रहा है, और क्यू के बाद आर आ रहा है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। इसी तरह से बी देखें, तो बी में नंबर देखें 4 लिखे हुए हैं, लेकिन आपने उन 4 नंबर की तरतीब देखनी है कि इसी तरह से लिखे हुए हैं। तो देखें ये एन है तो इधर एन है, ठीक है। उसके बाद जी है तो ये दूसरे नंबर पे जी है, मतलब कि तीसरे नंबर पे वो डब्ल्यू नहीं है, तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर जो है अगर जो पहला नंबर है वो पहले आ रहा है, दूसरा नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर तीसरा है तो तीसरा कर लें, चौथा पांचवा, इस तरह से आप देख लें। अभी देखें कि ये नंबर ना पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये सारे के सारे ठीक हैं। इनमें कोई भी नंबर जो है छोटा नंबर पहले नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है इसका जो हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर हम लोग लगाएंगे वो हमारे पास होगा ये ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये डी पार्ट है, यानी कि डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। चूंकि ये ए बी और सी तीनों पार्ट इस फार्मूले को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं।
तो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये फार्मूला पक्का रट लेना है। इस तरह का एक सवाल एंट्री टेस्ट के अंदर लाजमी आएगा, ठीक है। आपने देखना है कि अगर इस तरतीब से आ रहा है, मैंने आपको क्या तरतीब समझाई है, देखें यहाँ पे पहले n है, तो इधर भी देखें पहले n है, फिर उसके बाद इधर w नहीं है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। q है ना, तो q का मतलब है कि दूसरे नंबर पे q आ रहा है, तीसरे पे क्या आ रहा है, r आ रहा है। यानी कि ये जो पहले बड़ा था वो इधर भी बड़ा है, जो दूसरे नंबर पे था वो इधर भी छोटा है, और यहाँ पे ये जो आ रहा है वो इधर भी मौजूद है। तो बताने का मकसद है कि इनकी जो तरतीब है वो सब की क्या है, सेम है, जैसे कि एक तरतीब है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आई होगी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो आप इसको 10 से 11 सेकंड के अंदर प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, उसके आने वाली वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।